Assalamu alaikum everyone. Welcome you all to the web development tutorials. It is our first class जिसमें हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एक वेब वर्क कैसे करता है। फिर हम ये देखेंगे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या होती हैं। आफ्टर दैट फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में भी जानेंगे। देन व्हाट इज़ फ्रंट एंड? फ्रंट एंड बेसिकली एक कोडिंग एरिया होता है, यानी कि हमारा पीसी के अंदर वो एरिया जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं वो हमारे लिए फ्रंट एंड के तौर पे काम करेगा। उसमें सबसे पहले हमें HTML के बारे में जानना होता है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें इसकी बेसिक एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स और टैग्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो फॉर्म और वैलिडेशंस होती हैं, लाइक जो फॉर्म है और उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन जो फिल इन की गई है वो कितनी करेक्ट है, वो सब देखा जाता है। फिर हम सिमेंटिक टैग्स देखेंगे और एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर करना भी सीखेंगे। उसके बाद बारी आती है CSS की। CSS बेसिकली क्या होता है कि HTML की बनी वेबसाइट को इसके थ्रू डिज़ाइन किया जाता है। इसमें हम इसके बेसिक सेलेक्टर्स देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उसमें बाद में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक फ्लेक्स पोस्ट ग्रिड जो कि इसके लेआउट को ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। फिर CSS को कंप्लीट लेआउट कैसे क्रिएट किया जाता है, जो हमारा डिज़ाइन होता है वो रिस्पॉन्सिव कैसे होगा और हम मीडिया क्वेरीज के आंसर्स कैसे करेंगे। आफ्टर दैट एक कंप्लीट मेगा प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन किया जाएगा। फिर बारी आती है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि HTML और CSS के थ्रू आपकी कंप्लीट वेबसाइट तो बन चुकी होती है। अब बारी होती है कि आपका वेबसाइट का लोगों के साथ कनेक्शन करवाना, जिसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। उसके लिए सबसे पहले हम सिंटैक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। उसके बाद डॉम मैनिपुलेशन वगैरह देखेंगे, ES6 देखेंगे। ये बेसिकली है क्या, ये मॉडिफाइड वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, अदरवाइज इट्स नथिंग। फिर हम देखेंगे कि इवेंट्स क्या क्या होते हैं। इवेंट्स मीन उसमें स्क्रॉलिंग ऑफ माउस कब होती है, माउस ओवर कब होता है, माउस डाउन कब होता है, या फिर माउस क्लिक कब होता है। ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हमारी फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या होती है, यानी जावास्क्रिप्ट किस तरह की फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करवाता है इन अ मेगा प्रोजेक्ट। आफ्टर दैट बारी है कि फ्रेमवर्क से। फ्रेमवर्क में देखेंगे हम बूटस्ट्रैप के बारे में। बूटस्ट्रैप क्या होता है, आप कह सकते हैं एक वेबसाइट है जिसके अंदर आपको सारी की सारी कोडिंग्स होती है वो बनी बनाई मिल सकती हैं। आपको जो चीज़ बनानी है अपनी वेबसाइट के लिए, आपको नैव बार बनाना है, आपको इमेज लगाना है, आपको कोई डिज़ाइन करना है, कोई कलर लगाना है, आपको जो चीज़ ऐड करवानी है, बूटस्ट्रैप की कोडिंग आप निकालेंगे वहाँ से कॉपी करके अपने HTML पे या किसी भी आप VS कोड के थ्रू करें या भी किसी भी पेज के थ्रू काम करें, वहाँ पर उसको लगा सकते हैं। वहाँ पर आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उसमें एडिटिंग्स करके अपने अकॉर्डिंगली वेब पेज बना सकते हैं। इससे टाइम काफ़ी बच जाता है। उसके बाद हम देखेंगे मटीरियल CSS क्या होती है, ठीक है। आफ्टर दैट बारी आएगी फ्रेमवर्क से। फ्रेमवर्क में हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या होता है। बूटस्ट्रैप एक वेब पेज है जिस पे आपको सारी की सारी कोडिंग्स बनी बनाई मिली हुई है। वहाँ से जस्ट कॉपी करके अपने VS कोड या किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर अपने HTML के में या CSS में जाकर उसको पेस्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको बनी बनाई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप फिर उसमें अपनी मर्जी की एडिटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले कोडिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी तो आप एडिटिंग कर सकोगे। फिर हम देखेंगे मटीरियल CSS क्या होता है। फिर हम देखेंगे React.js क्या होता है। इसमें कंप्लीट सिंगल पेज के लिए कौन सा इंटरफेस यूज़ किया जाता है, कंप्लीट वेब पेज कैसे बनाया जाता है, और इसमें डिफरेंट फ़ोन ऐप्स या किसी भी डिवाइस के अंदर, इसमें डिफरेंट फ़ोन ऐप्स या किसी भी डिवाइस के अंदर आपकी जो वेब पेज है वो किस तरह से उसका व्यू को कंट्रोल करेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि एंगुलर क्या होता है। एंगुलर होता है कि फ्रंट एंड स्क्रिप्ट है। इसमें स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है और ये डायनामिक वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होते हैं। डायनामिक वेब पेजेस क्या होते हैं हम आगे जाकर देखेंगे। इसमें हमें HTML के लिए एक टेम्पलेट लैंग्वेज मिलती है, हमें जस्ट उसके लिए एक्सटेंशंस भी अवेलेबल होती हैं। जस्ट वी हैव टू कॉपी इट, हम उसमें कोडिंग्स वगैरह सब कुछ है वो बनी बनाई मिल सकते हैं और उसमें ज़्यादा में मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब आ रही थी बैकएंड वर्जन की। बैकएंड वर्जन में हम गिट और गिटहब के बारे में देखेंगे। ये बेसिकली हिस्ट्री कंट्रोलिंग सेक्शंस होते हैं। उसके बाद देखेंगे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होता है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है लाइक आप ऐसा कहते हो कि जिसमें आप खुद से अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सको। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक यूट्यूब है, उसमें कोई भी चैनल बना सकता है और अपनी वीडियोज़ को अपलोड कर सकता है। इंस्टा पे भी सेम केस है, फेसबुक पे भी सेम है, कोई भी अकाउंट बना सकता है, कोई भी जो है अपलोड कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होती हैं। फिर हम देखेंगे कि डेटा बेस क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि वेबसाइट की कौन कौन सी टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहले आती है एक स्टैटिक और दूसरी बारी आती है डायनामिक की। स्टैटिक मीन्स रुकी हुई, यानी कि उसमें कोई चेंज अब नहीं आ सकता। अब इसको कैसे समझ सकते हो कि उसमें आप कोई चेंज नहीं ला सकते। कोई चेंज कैसे नहीं आएगा, लाइक जो यूज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं किसी और के वेब पेज को देख रही हूँ जो कि स्टैटिक है, तो मैं उसमें कोई चेंज नहीं ले सकती। मैं वहाँ से डेटा रीड कर सकती हूँ, डेटा कॉपी कर सकती हूँ, बट मैं उस डेटा को चेंज नहीं कर सकती हूँ। एडिशनल कोडिंग्स की मीन्स यानी कि हमें अगर उस प्रीवियसली बने हुए पेज में कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो हमें उसके HTML CSS सेक्शन में जाकर वहाँ पर री कोडिंग करनी पड़ेगी या एडिशनल कोडिंग करनी पड़ेगी, जिस
काइंड का चेंज हमें चाहिए। और इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। रिज्यूम्स और ब्लॉग इसी कॉमन एग्जांपल्स में आता है। डायनामिक वेबसाइट क्या होती है? ये एक ऐसी वेबसाइट होती है जो ऑल टाइम आपको न्यू कंटेंट प्रोवाइड करती है। आप जब भी उस वेब पेज को ओपन करोगे तो हाईलाइटेड वीडियो आपकी डिफरेंट ही होगी। इसी कॉमन एग्जांपल आप यूट्यूब को ले सकते हैं। जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो आपको हमेशा कोई नई वीडियो ही मिलती है। एक वेबसाइट एक विजिटिंग कार्ड की तरह से ही होती है। उसी विजिटिंग कार्ड के डेटाबेस को या किसी उस सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डेटाबेस बनाया जाता है ताकि अपने सारे के सारा डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करके रख सके। उसके बाद एक सर्वर होता है। सर्वर का काम होता है कि वो लैंग्वेज साइट होती है और वहाँ पे एक वेबसाइट होती है वो बिल्ड होती है। सर्वर बेसिकली लिंकेज का भी काम कर सकता है, लाइक आपके पीसी के दरमियान और डेटाबेस के दरमियान जो लिंक होगा वो आपका सर्वर होगा। उसके बाद आप देखो कि कि आप अपने सर्वर के जो है वो फ्रंट एंड और डेटाबेस के साथ लिंक कर देते हैं। कि वही बात आ गई है कि फ्रंट एंड वो एरिया जाके आपकी कोडिंग हुई, डेटाबेस वो एरिया जाके अंदर सारे का सारा डेटा स्टोर होगा और फ्रंट एंड इन दोनों के दरमियान में लिंक हुआ होगा और सर्वर उन दोनों के दरमियान में लिंक हुआ होगा। Now your website is completely ready. CSS and HTML both are enough to completely make your website. तो अब आपकी वेबसाइट तैयार होगी। आप क्या करोगे? अब उसकी बारी है उसकी पब्लिकेशन की। तो पब्लिकेशन तभी होगी अगर उसके पास कोई यूनिक नेम होगा जो कि योर वेबसाइट के पास नहीं है। तो वो यूनिक नेम डोमेन नेम भी कहलाता है। और उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी वेबसाइट एक ऐसी पीसी के अंदर होनी चाहिए जो कि 24/7 वर्किंग हो, तभी वो पब्लिकली अवेलेबल होगी, पब्लिश हो सकेगी। अगर किसी ऐसे वेबसाइट में या किसी ऐसे पीसी में आपका वेबसाइट चली गई है तो अब आपकी वेबसाइट सारी की दुनिया को अवेलेबल है, कोई कभी भी चाहे उसको विजिट कर सकता है। अगर हम इसको समझ आते हैं तो एक लॉगिन एग्जांपल के थ्रू कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर एक अकाउंट बना रहे हैं, आप उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, आपका नाम, ईमेल और एक्सेट्रा व्हाटएवर जो भी आप पूछा जाता है आप उसमें सब पुट इन करते हो। लेकिन जब आप उसमें बाद में लॉगिन करते हो तो आपको जस्ट आईडी नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती। क्यों? क्योंकि आपका आईडी नेम और पासवर्ड जो होता है जिस डेटाबेस में होता है उस डेटाबेस के अकॉर्डिंगली वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप ही की होती है। तो आप अगर सेम आईडी और आपका पासवर्ड डालते हो जो कि डेटाबेस में स्टोर है तो सर्वर उसको जो है समझता है और उसके अकॉर्डिंगली आपके वेब पेज को लॉगिन के थ्रू ओपन करवा देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह जो कोडिंग सेक्शन है ये सारे का सारा आपका वो कोडिंग है जो कि आप अपने सॉफ्टवेयर में लिखोगे और ये वो सेक्शन है जो कि आपको आपके ब्राउज़र पे विजिबल होगा। HTML ऐसा व्यू देगा। फिर आप जब CSS में डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग करोगे तो आपका HTML पेज कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा। आप देख सकते हो कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट है आपकी जो कि CSS की कंप्लीट फॉर्म है। तो इस तरह से वेबसाइट आपकी नजर आएगी। जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है कि ये कंप्लीटली डिजाइन वेबसाइट को लोगों से लिंक करवाना, इसमें फंक्शनैलिटीज ऐड करवाना, इसमें कोई वेबसाइट की लुक्स में कोई खास चेंजेस नहीं आते। फंक्शनैलिटीज ऐड करवाने के लिए आप जावास्क्रिप्ट या कोई भी और लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपकी पाइथन आ जाती है, VBS आ जाती है, गो आ जाती है, रस्ट आ जाती है, व्हाटएवर यू वांट आप यूज़ कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट सिर्फ कंपल्शन के तौर पर नहीं है मौजूद। उसके बाद देख सकते हैं कि हमें अब देखना चाहिए कि यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज़ कैसे होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी यूज़र उस वेबसाइट को अपने पीसी पे या मोबाइल में सर्च कर रहा है तो वो कैसे आपके पास डेटा आता है कि वो इन्फॉर्मेशन जाती है सर्वर के पास, सर्वर से इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है और जाता है डेटाबेस के पास। यहाँ डेटाबेस के पास जब वो आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उसको कोडिंग्स में चेंज करेगा और वहाँ से जाकर उसके रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो सारे का सारा लेगा और उसको अगेन सर्वर में आएगा और सर्वर के थ्रू डेटा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए आपके पीसी में अगेन से नज़र आ जाएगा। अगली चीज़ आती है कोडिंग vs बिल्डर्स। बहुत तरह के सवाल होते हैं कि अगर बिल्डर्स अवेलेबल है, टेम्पलेट्स अवेलेबल है तो हम उनको यूज़ करके ही एक वेबसाइट क्यों नहीं बना सकते, हमें कोडिंग क्यों करनी है। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसको समझने के लिए आप यहाँ पे इनकी कंपैरिजन को देखें कि सबसे पहले लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशन होती हैं कि आप अपनी वेबसाइट को ऑन करते हो, जबकि बिल्डर्स की वेबसाइट होती है जिसमें आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे होते हो उसमें आप ऑन नहीं कर सकते हो। कोडिंग आपकी वेबसाइट को यूनिक बनाती है, उसमें वो फास्ट और एफिशिएंट होती है। उसकी रीज़न क्या है कि आप जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ कोडिंग्स यूज़ करते हो जबकि डिसाइड होती है, जबकि टेम्पलेट्स के अंदर तो अनलिमिटेड या फिर बहुत सारा रॉ डेटा भी होता है जो कि आपकी ज़रूरत नहीं होता, बट स्टिल आप उसको कट आउट नहीं कर सकते जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट हैवी होकर स्लो डाउन हो जाती है। अगेन जो यूनिक और डिफरेंट वेबसाइट होती हैं वही SIC में रैंक करती हैं और अगर आपकी वेबसाइट जो है वो कोडिंग के थ्रू बनेगी तो वही रैंक करेगी और जो बिल्डर्स के थ्रू बनेगी वो रैंक भी नहीं करेगी। Stay tuned with us and do visit our videos if you want to learn how to make a website. Thank you.